रुड़की में 15 दिन पहले दुर्गा चौक से चंद्रपुरी तक बनाई गई सड़क 16वें दिन एक स्थान पर अचानक से धंस गई, जिससे बड़ा गड्ढा सड़क में बन गया। सड़क धंसने के साथ ही विपक्षी नेता और अन्य लोग निर्माण को लेकर अब कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। वहीं सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था। आनन फानन में नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा धंसी सड़क को पत्थर सहित अन्य सामग्री से भरवा दिया गया ताकि लापरवाही उजागर न हो सके। वहीं कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी द्वारा जब सड़क का निर्माण किया जा रहा था तो सड़क के बीच बने गड्ढे पर ध्यान क्यों नहीं रखा गया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के जेई अतुल राणा को इसका जिम्मेदार ठहराया है। वहीं पीडब्ल्यूडी के साइट सुपरवाइजर गुमान सिंह ने भी बौखलाते हुए कहा कि सड़क पर गड्ढा इसलिए हुआ है क्योंकि इस जगह पर सीसी के निर्माण हो रखा था और उन्हें पता नहीं कि इस जगह पर बड़ा गड्ढा है, इसलिए हमें गड्ढे का पता नहीं था, सिर्फ सड़क लचक ले रही थी। विधायक प्रदीप पत्रा ने कहा कि रुड़की में सभी सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, जिस जगह पर सड़क धंसी है उसका संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर सीवरेज की समस्या सामने आती है तो संबंधित विभाग को भी अवगत करवाया जाएगा। महानगर अध्यक्ष द्वारा आरोप लगाने पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। बहरहाल सड़क का अचानक से धंसना पीडब्ल्यूडी द्वारा कराए गए निर्माण पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने बताया कि जिस समय निर्माण किया जा रहा था तो यहाँ हल्की डबक थी। मेरा कहना यह है कि जब डबक थी तो इन्होंने उस समय ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ जेई नहीं थे। रुड़की में जितने भी निर्माण अतुल राणा जेई के देखरेख में हो रहे हैं, आखिर कारण क्या है कि उन्हीं की क्वालिटी खराब है। उन्हें बिल्कुल, ये तो चाह रहे लोगों को मारना। भाई पुल बन रहा था वो उसमें जेई अतुल राणा थे, ये जो हैंगिंग ब्रिज बन रहा था उसमें ये थे, रफ्टे में ये थे, अब यहाँ भी यही हैं। आप देख लो इनकी क्वालिटी। विकास कार्य हो रहे हैं और हमारे धामी जी की नेतृत्व में हम लोग पूरी रुड़की को अड्डा मुक्त कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में जो है उत्तराखंड एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने जा रहा है। और रुड़की में सभी सड़कों का निर्माण हो रहा है, चाहे तारपुल की सड़क हो, चाहे इंटरलॉकिंग हो, चाहे सीसी की सड़क हो, और सभी की गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। कहीं पर कोई लीकेज है या चैम्बर नीचे लीकेज है तो उसको चेक कर लिया जाएगा। मेरे संज्ञान में आ जाएगी सड़क में थोड़ी सी धंस गई है वहाँ पर, तो पहले भी वहाँ पर उस जगह धंसती रही है। तो कहीं सीवरेज में अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए एडीबी को और जल संस्थान को लिख दिया गया है, वो उस गड्ढे को चेक करके रिपेयर करके दोबारा मरम्मत कार्य कर दिया जाएगा। क्या मानते हैं कि गुणवत्ता में कमी रही है? क्या गुणवत्ता में कमी नहीं है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। लीकेज है अगर नीचे, तो कहीं भी आप सड़क बनाएंगे या कुछ भी आप फर्श जाएंगे तो नीचे से अगर पानी लीक होगा तो सड़क बैठेगी। कांग्रेस के जो महानगर अध्यक्ष उन्होंने भी नया काम किया, इसको लेकर कहना विपक्ष पास कोई मुद्दा नहीं, आज तो उन्होंने कोई काम ही नहीं करा। जो कर रहे हैं उनको ये बारे में अनारकल बयान देना ये उनका काम है, और आज तक कभी कोई सिटी में कोई अच्छा काम किया हो तो मुझे एक भी काम गिनवा दें। मैं क्या बताऊँ बच्चा, क्या बताऊँ ये गड्ढा यूँ हुआ कि यहाँ पे सीसी हो रखी थी पहले, हमें नीचे पता नहीं था इसमें बड़ा गड्ढा है। हमने करा तारपुल, हमने 1.5 इंची माल डाला इसमें। अब इसका अंदर बंद करने में हमें क्या पता कि इसमें क्या है। जब आपने बनाई होगी तब कोई गड्ढा नहीं था, लचक थी इसमें, लचक थी। लचक का मतलब ये है कि नीचे माल लचक की जब सीसी से बंद कर रखी थी, लचक का हमें क्या पता था कि लचक हो रही थी। अरे सीसी से बंद कर रखा था, अंडुलेशन था इसमें, हमें तो अंडुलेशन का पता चला कि ठीक है नीचे। इसमें पहले ये 2 दिन तक ऐसे रहेगा, उसके बाद इसमें हम तारकुल कराएंगे। उस समय अगर गड्ढा हो रहा था उनको देखना चाहिए था, उनको भाई गड्ढा अगर बड़ा हो रहा है क्यों बैठ रहा है, तो क्यों बैठ रहा है भाई। हालांकि ये सब एडीबी का जो लाइन डाली गई ये सब उसी के कारण हो रहा है इस रोड पर। कब तक ठीक रिपोर्ट आएगा? फूडी तो रहता है नीचे, और नीचे और कोई हमारा वो थोड़ी होता है। इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा ना? तो ये तो एडीबी वालों ने जलस्थान को हैंड ओवर कर रखा है, वो अपना व्यवस्था निकालें। अब गड्ढा होता है, दिक्कत है तो हम तो भरवाने आ रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो, दुर्घटना ना हो, कोई दिक्कत ना हो हमारे यहाँ। ये तो हमारा है ही ड्यूटी। और